Hi, this is Sonali Raut and you're watching BollywoodNazar.com. नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नज़र और मैं धीरेन्द्र मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का दिन मेरे लिए बेहद ही खास है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान आई हुई हैं जिनका नाम सोनाली राउत है, जिनको आज हाल ही में आपने देखा होगा फिल्म द ग्रेट गैंगस्टर में। जी सोनाली हमारे साथ हैं और हम उनसे आज कुछ खास बात करेंगे, कुछ पर्सनल बातें करेंगे, फिल्म से जुड़ी हुई बातें करेंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सोनाली, वेलकम टू यू ऑन बॉलीवुड नज़र। Thank you very much. सो हाउ आर यू? I'm good. कैसा एक्सपीरियंस रहा आज आपकी फिल्म रिलीज हुई और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, कुछ हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी मैंने कल स्क्रीनिंग देखी और पिक्चर को रिस्पांस बहुत अच्छा है। मेरे फैंस और काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। उन्हें मेरा किरदार पसंद आया है और जो मेरा मेन आइटम सॉन्ग है वो भी सभी लोगों को पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है, अच्छा रिस्पांस है। पहला दिन है, लेट्स सी क्या। सुबह से मैं यूट्यूब पे आपका गाना सुन रहा हूँ, इतना अच्छा लगा मुझे और मैंने ये भी देखा कि व्यूअर्स इतने सारे बढ़ गए उसमें। क्या कहना चाहेंगे उस फैंस के लिए और कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके लिए? एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है गाने का ये है कि तीन लड़के मुझे कैसे फैंटसाइज कर रहे हैं। जब मुझे बताया गया कि ये कॉन्सेप्ट है, आई वाज लाइक ओह, क्योंकि गाने में बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई है जैसे कि क्रीम्स, आइस, लेदर, विप्स, हैंडकफ्स, तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई है। और एक इंसिडेंट मतलब एक सीक्वेंस था जहाँ पे मैं रोडियो पे हूँ। रोडियो मतलब मैं बुल पे बैठी हूँ एंड आई एम राइडिंग द बुल एंड ऑल थ्री बॉयज वो शैम्पेन स्प्लैश कर रहे हैं मेरे ऊपर। सुन के ही कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और तीनों लड़के मतलब मुझे डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में भी विजुअलाइज कर रहे हैं। जैसे रितेश मुझे साड़ी में विजुअलाइज कर रहा है कि जब एक लड़की साड़ी में डांस करती है वो कैसी दिखती है, और जो आफ्ताब है वो मुझे लेदर में विजुअलाइज कर रहे हैं, और जो विवेक है वो मुझे प्रिंसेस के अवतार में ये कर रहे हैं विजुअलाइज। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि 4 दिन रिहर्सल की और 4 दिन शूटिंग, सो काफ़ी मेहनत की गई है। आई थिंक ये आपका पहला आइटम सॉन्ग था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मतलब आपके लिए देखा जाए तो ये पहला आइटम सॉन्ग और इतना ज़्यादा फेमस हो गया, है ना? तो फिर आगे अगर इन फ्यूचर इस तरह के आइटम सॉन्ग्स आपको फिर से ऑफर होंगे? हाँ, मैं तो करूँगी। अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा, अगर अच्छा गाना हो, अच्छा प्रोडक्शन हाउस हो, तो मैं ज़रूर करूँगी। सुनालिए, ये एक चीज़ और भी है कि क्योंकि फिल्म में आपका किरदार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा सा किरदार लेकिन बहुत अहम है, इम्पैक्ट वाला किरदार है जो लोगों की नज़र में जिस तरह से आपने रितेश के साथ वो प्रोमो में हमने देखा है, काफ़ी वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हंसते हैं लोग, तो वो किस तरह से हैपन हुआ आपके लिए? क्यों आपने ये चीज़ सोचा नहीं कि यार ये फिल्म का किरदार बहुत छोटा है, लोगों को क्या 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 फील करेंगे, मेरी पहचान हो पाएगी कि नहीं, कितने इतने सारे स्टार्स है उसमें, तो कुछ आपने ऐसा सोचा था? जी, जब ये फिल्म आई तब मैं बिग बॉस से बाहर आई थी और 1 महीने के अंदर ही मैंने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी और बालाजी ने एक्चुअली मुझे ऑप्शन दिया था कि आपको वाइफ का किरदार करना है, गर्लफ्रेंड का, या आइटम सॉन्ग। तो मैंने चूज़ किया आइटम सॉन्ग क्योंकि मुझे पता था इस फिल्म में बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक इट्स सेफ टू प्ले, तो मैंने आइटम सॉन्ग चूज़ किया। और जो मैंने जितने भी मेरे सीन्स हैं रितेश के साथ वो बहुत ही फ़नी थे, तो मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी, तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि इट जस्ट दैट मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं, बेटर टू प्ले सेफ, तो आई चोज एन आइटम सॉन्ग क्योंकि तीनों लड़कों के साथ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम सॉन्ग है। लेकिन प्रमोशन उस तरह से नहीं हुआ आपके आइटम सॉन्ग जो है, देखा जाए तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आउट हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है, तो उसको उस तरह से प्रमोशन नहीं मिला जिस तरह से बाकी गान सॉन्ग्स को मिला है, या फिर बात करें फिल्म के बाकी चीज़ों को प्रमोशन मिला, लेकिन इसको नहीं मिला, क्या वजह थी? वजह ये थी कि आपको पता होगा कि 3 हफ्ते पहले ये मूवी लीक हो चुकी है और ये क्वाइट इट्स वेरी सैड और अनफॉर्चुनेट कि ऐसी चीज़ें हो रही है और एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस को टारगेट किया जा रहा है। सो इट्स वेरी सैड कि ऐसी चीज़ें हो रही है, और क्योंकि मेरा जो गाना था वो बहुत बड़ा है मूवी में और उसके लिए भी अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई थी कि इस गाने को ऐसा प्रमोट करेंगे, और उन्होंने ये जानबूझ के लास्ट ही रखा था क्योंकि दे वांटेड द बेस्ट टू बी सेव, लाइक द बेस्ट फॉर लास्ट उन्हें सेव करना था। लेकिन मूवी लीक हो गई और इसीलिए वो गाना इतना
प्रमोट नहीं कर पाए। मूवी लीक हो गई आपने जैसा कहा जी, तो वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप लोग के ऊपर कुछ असर पड़ता है एज एक्टर? जी, एक्चुअली इस चीज़ के लिए सॉन्ग लॉन्च होने वाला था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि मूवी बाहर निकल गई। और या इट्स वेरी सैड कि इतना पैसा लगाया जाता है, इतनी मेहनत, टीम वर्क, सबका एफर्ट होता है, पर जब ऐसा हो जाता है, अभी कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाती है। सो आई थिंक, लेकिन जिसे थिएटर में देखना है वो देखेंगे, और जिन्हें पायरेसी सपोर्ट करनी है वो करेंगे। सो आई थिंक उस पर थोड़ी सी रोक होनी चाहिए, और आई थिंक प्रोडक्शन शुड टेक केयर ऑफ इट, लाइक थोड़े प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जी सोनाली, इतना बड़ा स्टार कास्ट, आफ्ताब, रितेश और विवेक, इतने सारे लोग, उर्वशी और 2-3 एक्ट्रेस, चाहे मिष्टी हो या फिर श्रद्धा हो, बहुत सारी एक्ट्रेस, उसमें आप तो कंफर्ट फील कर रही थी आप, यार इतने लोग हैं उसमें मैं अकेली, या फिर आपको कॉन्फिडेंस था अपने आइटम सॉन्ग के ऊपर? एक्चुअली मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो चाहे मैं छोटा रोल करूँ या बड़ा रोल करूँ, मुझे एक्चुअली जहाँ तक लोग मुझे देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, और मेरा काम बाहर आ रहा है, वो मैटर करता है। और जब मुझे इतना बड़ा गाना दिया गया, एंड उसमें मैं सोलो ही हूँ 3 लड़कों के साथ, सो मुझे वो कभी इनसिक्योरिटी ऐसी फील नहीं हुई। और मेरे जितने भी शूटिंग के डेज थे वो 3 लड़कों के साथ ही थे, तो किसी लड़की के साथ था ही नहीं। जी। और एक चीज़ हमने और भी देखा इस फिल्म प्रमोशन के दौरान, या जब से फिल्म बन रही है, सबसे ज़्यादा नाम उर्वशी राउटे लगा है, ठीक है, बाकी और भी सारी एक्ट्रेस थी उसमें, आप भी हैं, उनका नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा था। इसकी क्या वजह हो सकती है? या प्रोड्यूसर नहीं चाहते थे, किसी प्रोड्यूसर चाहते सिर्फ उर्वशी एक उसका नाम सामने आए, बाकी एक्ट्रेस का नाम सामने ना आए? ये कुछ सस्पेंस था, क्या था ये एक्चुअली इसका? और इस चीज़ का आप लोग को मलाल हुआ कि आपको मलाल था कि नहीं यार, अपसेट थी कि नहीं आप इस चीज़ को लेके कि यार सबका नाम आ रहा है, हम लोग का नाम क्यों नहीं आ रहा है, उर्वशी को आगे कर रहे हैं हर जगह? आई वुड से आई थिंक अगर इतने लोग हैं, इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तो आई थिंक सबको फुटेज मिलना चाहिए, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है, हर किसी को आगे जाना है, एक ही इंसान को आगे करके आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। अब बात करते हैं मस्ती की। कितनी मस्ती की आपने सेट पे, क्योंकि 3 ऐसे मस्ती ज़्यादा थे उसमें, और ऑफ कोर्स वहाँ पे आप रही होंगी, तो किस तरह का माहौल था आपका, मतलब उन लोग के साथ? और सबसे बड़ा मस्ती ज़्यादा कौन था इसमें तीनों? तीनों के साथ मेरे सीन्स रितेश के साथ है। तो रितेश ने मुझे बिग बॉस में देखा था, क्योंकि रितेश इज़ अ बिग ही लव्स बिग बॉस, बिग बॉस के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो उन्होंने मुझे बिग बॉस में देखा था, और जैसे मैं बाहर आई उसके आई थिंक 1 महीने के अंदर ही मैंने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। तो उन्होंने मुझे पूछा एक्सपीरियंस इसका उसका, तो वो एक रैपो था रितेश के साथ। और जो विवेक है, वो मेरे जो बहन है उज्ज्वला राउत, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड दे हैव दैट अमेरिकन कनेक्शन, उनके काफ़ी अमेरिकन दोस्त हैं। तो वो जब विवेक को पता चला कि शी इज़ उज्ज्वला सिस्टर, सो वो भी एक कंफर्ट लेवल था। और आफ्ताब के साथ अभी दोस्ती अच्छी हुई है, मतलब शूटिंग के दौरान उनके साथ अच्छी दोस्ती हुई, तो बहुत ही अच्छा माहौल था। तीनों बॉयज़ बहुत मस्तीखोर है, बहुत मस्ती करते हैं एक्चुअली, और मज़ा आया शूटिंग करने में। जी, मतलब कोई एक अगर आपको पकड़ना हो सबसे ज़्यादा मस्तीखोर, तो कौन हो? मस्तीखोर तो कोई मतलब ऐसा, जिसके साथ आप और खड़ी हो तो हंसते हंसते रह जाओ बस। आई थिंक मैं रितेश के साथ मेरा ज़्यादा कंफर्ट लेवल है, क्योंकि रितेश फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों महाराष्ट्रन हैं, तो वो कनेक्शन है। तो मराठी में बातें? हाँ, मराठी में बातें और खाना, और तो वो एक कनेक्शन है, और अभी वो अच्छे मित्र भी है। सो या रितेश, और रितेश का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। जी सोनाली, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सेक्स कॉमेडी जो होता है, वो आप उस चीज़ में आप कितना कंफर्ट फील करती हैं खुद को? एक्चुअली सेक्स कॉमेडी जब मैंने ग्रैंड मस्ती देखी थी, मुझे वो मूवी थोड़ी, क्योंकि मैं अपने मॉम के साथ देख रही थी वो मूवी। तो जब इसकी मीटिंग हुई थी, मैंने इंदर जी से पूछा था आप वैसी मूवी बनाने वाले हो, तो वो बोले नहीं, मैं मस्ती की तरह बनाने वाला हूँ, जिसमें ज़्यादा मस्ती और लेस स्लीज है। तो तभी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। और मैं सेक्स कॉमेडी एक्चुअली बहुत ही थिन लाइन है, आप थोड़ा सा थोड़ा इनोसेंटली अगर आप करोगे प्ले तो वो अच्छा दिखेगा, और अगर बहुत ही लाउड करोगे तो थोड़ा वल्गर लगेगा। तो सेक्स कॉमेडी, एडल्ट कॉमेडी है इसका?
आई थिंक एक पिक्चर ठीक है, सेक्स कॉमेडी, ज्यादा नहीं। फिर से अगर आपको ऑफर होगा, इंद्र कुमार बोलेंगे यार मेरी अगली फिल्म में वो भी सेक्स कॉमेडी, करोगे आप No. एज अ लीड? नो। नहीं करना। I think sex comedy nahi. I think I want to do like I like Serious- different, serious yeah, roles performance oriented. ये sex comedy है, इसीलिए मैंने cameo choose किया, मैंने गाना choose किया। तो ये मानती है कि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस है इस समय जो टॉप पे है, उन्होंने कभी सेक्स कॉमेडी नहीं की, शायद इसकी वजह से आज जो टॉप पे है। ये सब चीजें आप जी, मैं वैसा सोचती हूँ, और आई थिंक यू नो मूवीज अगर मैं करूँ तो मैं चाहती हूँ अपने फैमिली के साथ बैठ के देखूँ। सोनाली, ये भी सोचना हो जाता है कोई बड़ा बैनर है जैसे यशराज हो गए या फिर नांदेड़ वाला या फिर कोई, ये अगर ऑफर करते हैं अगर Sex आप comedy. जी सेक्स कॉमेडी एडल्ट कॉमेडी या करना है तो आप करेंगे क्या? नहीं, एक्चुअली आई डोंट नो, स्क्रिप्ट पे डिपेंड करेगा। इफ आई लाइक द स्क्रिप्ट, अगर कुछ चैलेंजिंग पार्ट हो तो करेंगे। अच्छा, आपने एक बात बताया कि आप मम्मी के साथ गई थी ग्रैंड मस्ती देखने, और जब आपने फिल्म साइन की ग्रेट ग्रैंड मस्ती, तो मम्मी ने कुछ बोला यार ये तो फिल्म लोग साथ में देखे थे, ऐसी थी फिल्म और तू उसमें काम कर रही है? जी, मैंने आपको बताया कि मैं इंदर जी से मिली और मैंने सबसे पहले वही पूछा कि आप ग्रैंड मस्ती की तरह मूवी बनाओगे? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं मस्ती की तरह बनाऊंगा। तो तब जाके मैंने ये मूवी साइन की और मैंने आइटम गाना चूज किया। किस तरह की फिल्में करना चाहती है आप आगे चल के? ऑब्वियसली समथिंग विच इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। जो मेरी पहली फिल्म थी दी एक्सपोज, वो काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल था, और मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है और मुझे डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने अपने करियर में मैंने पहले मॉडलिंग शुरू की, फिर मैं यू नो मेरी मूवी बाहर आई, उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, वो हिट भी थी। फिर मैंने एक और चैलेंज लिया, वो था बिग बॉस। दैट वाज लाइक क्रेजी चैलेंज, और उसमें भी मेरा अच्छा ही हुआ, आई बेनिफिटेड ओनली। एंड देन नाउ आई एम डूइंग दिस आइटम सॉन्ग। तो मैं चीज़ें यू नो ट्राई करती हूँ एंड आई एक्सपेरिमेंट।